स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस क्या होता है दोस्तों? एसाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी का भरना। कई सारे लोगों को देखा जाता है कि पेट में पानी भर जाता है। तो जानेंगे दोस्तों पेट में पानी भरने का क्या कारण है। दोस्तों लीवर डिजीज की लास्ट स्टेज में पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट फूल जाता है और पैर में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। इसे ही एसाइटिस कहते हैं। तो जानेंगे दोस्तों एसाइटिस होने के क्या कारण हैं, जानेंगे इसके कारण के बारे में, साथ ही जानेंगे इसके लक्षण के बारे में और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके इलाज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे एसाइटिस के बारे में, यानी कि एसाइटिस होने के क्या कारण है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कारण जो देखा गया है एसाइटिस होने का, वह होता है लीवर डिजीज। लीवर डिजीज के कारण क्या होता है, एसाइटिस हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर लीवर डिजीज में बहुत सारे फंक्शन होता है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि लीवर सिरोसिस हो सकता है, या फिर फैटी लीवर हो सकता है, या फिर हेपाटाइटिस हो सकता है। यानी कि लीवर डिजीज में किसी तरह की दिक्कत होता है तो यहाँ पर आपको एसाइटिस हो सकता है। साथ ही देखा गया है दोस्तों दूसरा कारण में किडनी डिजीज। किडनी में किसी तरह की दिक्कत होती है तो किडनी डिजीज के कारण भी क्या होता है, यहाँ पर एसाइटिस हो जाता है। दोस्तों तीसरा कारण के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, आंतों में इन्फेक्शन। आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, एसाइटिस हो जाता है। साथ ही देखा गया है चौथा कारण में कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के कारण भी क्या होता है, आपको एसाइटिस हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है एसाइटिस होने का। अब जान लेते हैं दोस्तों लक्षण के बारे में। कारण जान लिए, अब जानते हैं लक्षण क्या क्या दिखाई देता है एसाइटिस पेशेंट को। दोस्तों जब भी एसाइटिस होगा तो मरीज में लक्षण दिखाई देने वाली जो बात है वह होता है उसका पेट फूल जाना। यानी कि अगर किसी को एसाइटिस होता है तो उसका पेट क्या होता है, फूल जाता है और पैर में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे एसाइटिस हो गया है। तो एक लक्षण तो ये है। दूसरे लक्षण की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, साथ ही पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। जब भी मरीज पेशाब करने के लिए जाएगा तो उससे पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। तो दूसरा लक्षण ये भी है। साथ ही देखा गया है यहाँ पर पल्स रेट बढ़ सकता है। अगर किसी को एसाइटिस होता है तो उसका जो पल्स रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ पर एक लक्षण ये भी है। साथ ही मरीज को क्या होता है, वेट गेन हो जाता है और चलने फिरने में क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होता है। दोस्तों यही सब लक्षण दिखाई देता है। अगर इन लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी अगर आपको दिखाई देता है तो आपको इसके मतलब है कि आपको एसाइटिस हो गया है या फिर एसाइटिस होने वाला है। दोस्तों यही था कारण और लक्षण। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके इलाज के बारे में। दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट तो इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही करते हैं। यानी कि अगर आपको एसाइटिस होता है तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर द्वारा कराया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है या फिर MRI या फिर CT स्कैन करवाया जा सकता है। दोस्तों लेकिन डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन से पहले। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पहले आप अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बना जाता है। दोस्तों बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट में सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पर लैसिक्स टैबलेट की प्रयोग करता है। दोस्तों लैसिक्स 40 mg का टैबलेट आता है, जो कि डॉक्टर द्वारा 2 गोली रोजाना दी जाती है। लैसिक्स 40 mg का 2 गोली रोज खाने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर लैसिक्स 40 mg टैबलेट। साथ ही यहाँ पर पोटासियम जब बॉडी में कम होता है तो पोटासियम को पूरा करने के लिए डॉक्टर द्वारा यहाँ पर केलाइट सिरप दिया जाता है। केलाइट सिरप आपको 1 चमचा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देने की सलाह दी जाती है। साथ ही यहाँ पर मरीज को क्या होता है, यहाँ पर लिवोजेन टैबलेट आता है, तो लिवोजेन टैबलेट लेने की भी सलाह दी जाती है। लिवोजेन टैबलेट 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम देने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। साथ ही यहाँ पर
LIV52 टैबलेट आता है। LIV52 टैबलेट भी डॉक्टर द्वारा एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम देने की सलाह दी जाती है। साथ ही यहाँ पर पेशेंट को प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह दी जाती है। 2 चमचा सुबह शाम दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है प्रोटीन। दोस्तों यही था इसका कुछ ट्रीटमेंट। अब जान लेते हैं दोस्तों एसाइटिस पेशेंट को क्या बात का सावधानी रखनी है। दोस्तों एसाइटिस पेशेंट को अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। अगर कोई एसाइटिस पेशेंट है अल्कोहल ले रहा है तो उसे अल्कोहल बंद कर देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर ओरल फ्लूइड भी लेना बंद कर देना चाहिए। अगर आप जैसे कि बोतल चढ़वा रहे हैं, जो पानी का बोतल आते हैं कितना आदमी वो भी चढ़वाते हैं, तो आपको ये भी बोतल चढ़ाना भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको साल्ट फ्री डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों यही था इसका ट्रीटमेंट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।